जैसा कि आपको पता है कि हर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी सभी में आइटम्स पूछे जाते हैं, आइटम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उन सभी को आप बार बार अगर देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। और मैं इसको आसान बना के याद कराने की कोशिश किया हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि ओनली बर्न्स ए होल इन द हीज पॉकेट। तो यहाँ पे अब बर्न्स आया है, पॉकेट को क्या कर रहा है, बर्न्स कर रहा है, जला रहा है। तो बर्न्स करने का मतलब है खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा गेट स्पेंट क्विकली, जल्दी से खत्म कर देना। ठीक है, जल्दी से खत्म कर देना मतलब जल्दी से अगर हम किसी चीज़ को, जेब में जो भी चीज़ हैं उनको ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसको हम मुहावरा में बोलते हैं ओनली बर्न्स ए होल इन हीज पॉकेट। क्या है, अपनी पॉकेट में ही खाली ध्यान दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद अपना घूमते रहें। इसीलिए अंग्रेजी में इसको बोला जाता है गेट्स स्पेंड क्विकली। अगर आप अब ऑप्शन से आपको दिया जाता है तो 100% ये बात याद हो जाएगा। अगला लिखा है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर से मतलब होता है कि फेयर से मतलब ही होता है साफ सुथरा। फेयर से मतलब होता है साफ सुथरा। अब साफ सुथरा का मतलब हुआ तो इसका मतलब वो व्यक्ति साफ सुथरा है, इसका मतलब ऑनेस्ट है। ठीक है, ऑनेस्ट है। तो फेयर एंड स्क्वायर से मतलब हो गया ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन। आगे लिखा हुआ है डन फॉर। डन फॉर, डन फॉर। तो अब देख लीजिए, डन फॉर का मतलब है कोई काम अगर आप कर देते हैं, कहते हैं कि हो गया काम, काम हो गया यानी डन हो गया। तो डन हो गया यानी कहने का मतलब है कि ज्यादातर यूज ये सब कौन है, गैंगस्टर करते हैं कि डन हो गया। तो गैंगस्टर करते तो क्या करते हैं, बर्बाद किसी को कर देते हैं। तो रूइंड करना, क्या कर देना, रूइंड कर देना, अर्थात बर्बाद कर देना, डन फॉर कर देना। आगे समझ में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इम्प्रेस्ड अपॉन। नीचे सर। ठीक है, इम्प्रेस्ड अपॉन। अब इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब हो गया किसी को प्रभावित करना। क्या करना, किसी को प्रभावित करना, अर्थात आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कन्वे करने में सक्सेस हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने, कन्वे करने में सक्सेस, अर्थात समझाने में सफल हो गए, तो इसका मतलब इम्प्रेस्ड अपॉन होता है। इसको शॉर्ट में हम फ्रेज बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे यहाँ दिया है एट वंस बिट्स इंड लिखा हुआ है, एट वन बिट्स इंड। अब यहाँ पे बिट्स इंड का मतलब है बीच रास्ता में छोड़ देना, इंड कर देना। मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, मन नहीं लगा, पजल हो गए, बेकार सा लगने लगा, तो बिट्स इंड उसी को बोला जाता है। तो बिट्स एट वंस बिट्स इंड का मतलब है गेट पजल्ड, मतलब बीच में ही पजल्ड हो जाना। कोई भी रास्ता अपनाए हैं आपने और बीच रास्ते में आपको मन नहीं लगा, छोड़ दिए, तो उसी को बोलते हैं एट वंस गेट्स इंड। ठीक है, आगे है टू टॉक समवन टू टास्क। सर तार छोड़ दीजिए, मोबाइल खाली वो वाला पकड़िए ना, वो वाला। हाँ, टू टॉक लिखा है टू टॉक समवन टू टास्क, मतलब किसी को टास्क दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई अपने काम पर ध्यान दो। टास्क देने का मतलब एक प्रकार का कार्य देना होता है। तो यानी इसका मतलब हो गया स्कॉल्ड समवन, मतलब किसी को डांटना, डपटना, बताना, सही रास्ते पर चलना। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको फ्रेज में बोलते हैं टू टॉक समवन टू टास्क। ठीक है, आगे है टू फ्री टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, अर्थात टू फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया बियर द कंसिक्वेंस, मतलब म्यूजिक को फेस करना, अर्थात जैसा गाओगे वैसा पाओगे। इसका मतलब हो गया म्यूजिक को फेस करना, और म्यूजिक को फेस करना बियर मतलब कंसिक्वेंस, परिणाम को फेस करना। इसका मतलब हो गया यहाँ बियर द कंसिक्वेंस का मतलब है परिणाम को सहना, परिणाम को मतलब अपने की गई परिणाम को सहना। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे कहा गया टू बियर द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, तो बियर द कंसिक्वेंस हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प। ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प का मतलब होता है, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सक्सेस पा जाते हैं, तो अपने आप में हम उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, तो इसी को कहते हैं ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प। तो इसको हम बोलेंगे प्राइज ऑन सेल्फ, खुद का प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। इसका मतलब हो गया ब्लो ऑन्स ऑन ट्रम्प। ठीक है, आगे बोला है टू रन डाउन, टू रन डाउन। अब टू रन डाउन, टू वन डाउन है, हाँ, रन वन डाउन, अर्थात टू रन वन डाउन का मतलब होता है डिस्परेज समवन,
मतलब डिस्परेज समवन का मतलब है कि किसी को अपमानित कर देना। क्या कर देना? अपमानित कर देना, रन डाउन करना। ठीक है, किसी को रन डाउन करने का मतलब, हालांकि रन डाउन का मतलब होता है किसी के शरीर के ऊपर से निकल जाना, रन डाउन करना। अर्थात कहने का मतलब आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फूल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उस पर लात रखते हुए चले गए, तो क्या है? तो उसी को बोलते हैं टू रन वन डाउन। अर्थात कहने का मतलब है डिस्पैरेज समवन, अपमानित करते हुए चले जाना। आगे देख लीजिए, एट स्नेल पेस। अब पेस से मतलब होता है गति से। जैसे ही पेस आ गया, और स्नेल पेस का मतलब कछुए की चाल। स्नेल पेस का मतलब कछुए की चाल। अब कछुए के चाल का मतलब धीरे चाल। तो यहाँ क्या हो गया? टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। तो अगर आप ये बात याद रखते हैं कि स्नेल पेस का मतलब कछुए की चाल हुई, तो इसका मतलब हो टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे यहाँ देख लीजिए, टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर। डीफ ईयर का मतलब हो जाएगा कि बहरे कान, मतलब बहरे कान को अनसुना कर देना, बहरा हो जाना है, एकदम किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देना। इसी को बोलते हैं टू टर्न डीफ ईयर। अर्थात टू इंडिफरेंट हो जाना, मतलब कहना इग्नोर कर देना। कोई भी बात अगर सामने आपके घटना घट रही है, या किसी को आप दुख में देख रहे हैं, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? टू टर्न ए डीफ ईयर। मतलब आप क्या कर रहे हैं? इंडिफरेंट हो गए हैं, मतलब उदासीन हो गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इंडिफरेंट का मतलब उदासीनता होता है, मतलब किसी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू टर्न ए डीफ ईयर, अर्थात टू इंडिफरेंट। आगे लिखा है टू टेक ऑन्स हिल्स। अब हिल्स का मतलब होता है एरी। एरी होता है, क्या होता है? एरी, मतलब अपने एरी के नीचे रखना। किसी को क्या करें? टू हिल्स ऑन्स ऑन्स हिल्स का मतलब अपने एरी के नीचे रखना, अर्थात किसी को रन डाउन कर देना। इसका मतलब भी अपमानित करना होगा, टू रन डाउन कर देना। ठीक है, आगे लिखिए, टू आगे लिखा हुआ है कि टू हैव समथिंग ऑन स्लीव्स। टू हैव समथिंग ऑन स्लीव्स। स्लीव्स का मतलब होता है वो चीज जो हमको बचा के, जैसे गर्मी में हम कुछ लगा लेते हैं हाथों में लगा लेते हैं ना, तो हाथ में लगा लेते हैं ताकि वो हाथ क्या है? बचा रहे। तो अंदर की चीज क्या है क्या नहीं है ये तो किसी को दिखाई नहीं देगा जब ऊपर से हम लगाए हुए हैं। तो इसीलिए इसको बनाया गया है कि टू टेक ऑन टू हैव समथिंग ऑन स्लीव्स, मतलब हैविंग ए सीक्रेट प्लान। हैविंग ए सीक्रेट प्लान मतलब गुप्त चीज को हम कहते हैं मुहावरे में टू हैव समथिंग ऑन स्लीव। आगे है टू इंड इन स्मोक, मतलब स्मोक को बंद कर देना, अर्थात कम टू नथिंग। अब कुछ भी, मतलब कोई भी चीज आप लत, मतलब सारी लत को छोड़ देना, कोई लत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इंड इन स्मोक। अर्थात अब कुछ आपके पास कुछ करने के लिए, नशा या किसी वगैरह की चीज को करने के लिए कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि मौसम का दोस्त। मौसम का दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब वेदर से ही मौसम होता है, और फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है। तो मौसम का दोस्त, तो मौसम का दोस्त समझ में करते हैं कि बदलने वाला दोस्त होता है। तो यही है, यही लिखा है कि वन हु डिसर्ट यू इन डिफरेंट डिफिकल्टीज। जो व्यक्ति आपको डिफिकल्टीज में ना देखे, मतलब छोड़ दे आपको, तो वो होगा मौसम का फ्रेंड। ठीक है, मतलब ए फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वन हु डिसर्ट यू डिफिकल्टीज इन डिफिकल्टीज। ठीक है, आगे लिखा है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाना। डाई इन हार्नेस, ठीक है, मतलब कब मर जाना? जब ड्यूटी के पीरियड में आप मर जाते हो तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डेड इन सर्विस लिखा हुआ, डेड इन। एक सवाल है, बोले कि आप जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे आइडम्स में जो चीज इधर दिया होगा वो उधर नहीं होगा, तो यहाँ पे डाई इन हार्नेस दिया हुआ, तो डाई इन सर्विस कैसे हो सकता है? हार्नेस का मतलब सर्विस थोड़ी ना दिया है, ये हार्नेस आप समझ। यूज कर लिया। हार्नेस का मतलब होता है, हार्नेस का मतलब होता है कि आप थक गए, हर मतलब आप खत्म हो गए, मतलब खत्म हो गए, इसका मतलब काम है आप खत्म, काम है आप खत्म। तो डाई इन सर्विस अर्थात सेवा के दौरान आपकी डेथ हो। डाई इधर भी यूज किए, डाई उधर भी यूज किए। हाँ, तो डाई, हाँ ये चीज है, डाई इन सर्विस तो होता है, एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। अब लेकिन ये हार्नेस शब्द और सेम नहीं मिल रहा, सेम चीज दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, कीप अंडर रेप्स। कीप अंडर रेप्स का मतलब होता है दबा के रखना, छिपा के रखना, मोड़ के रखना। ठीक है, जब आप क्या कहते हैं रोल खाते होंगे तो उसके अंदर
चीज छुपा कर रखा जाता है, क्या क्या चीज रहता है, ऊपर से खा रहे हैं लेकिन पता आपको, ऊपर से खा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो उसी को रैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम रैप्स बोलते हैं। रैप्स करना का मतलब दबा के रखना। अब दबा के रखना तो इससे पता चल गया सेक्रेट होगा, सब छुपा के रखा है इसका मतलब सेक्रेट होगा। तो अगर ये चीज आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप मुहावरे को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, लिखा है ऑन द वर्जी ऑफ। ऑन द वर्जी ऑफ मतलब ऑन द वर्जी ऑफ का मतलब होता है कि आप लास्ट कगार पर हो कोई चीज के। जैसे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो सारा चीज आपने प्राप्त कर लिया है एकदम पूरा, आप समझिए कि पूरा सक्सेस ही होने वाले हैं, तो उस लास्ट कगार को हम ऑन द वर्जी ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन द बैंक ऑफ मतलब किनारे में होना, लास्ट किनारा में होना। आगे लिखा है ऑन द वर्जी ऑफ का मतलब होता है किनारे में होना। ठीक है, कहाँ होना? किनारे में होना, मतलब लास्ट आप सफलता के किनारे पर हो, इस चीज को बोला गया। आगे देख लीजिए, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। बाय लिप्स एंड बॉन्ड का मतलब होता है तेजी से। क्या होता है? तेजी से। लिप्स एंड बॉन्ड्स, लिप्स जो होता है, जो हमारा लिप्स होता है वो बड़ा मतलब बहुत चलता है, तो इसीलिए लिप्स एंड बॉन्ड का मतलब हो गया तेजी, रैपिडली उसको बोलते हैं, तेजी से। आगे लिखा है बोल्ड फ्रॉम द ब्यूल। बोल्ड फ्रॉम द ब्यूल समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। बोल्ट फ्रॉम द ब्यूल का मतलब हो गया कि एक तो बोल्ट होना, एक होना ब्यूल होना, अर्थात कोई चीज अचानक घट जाना। ठीक है, और वो भी अनप्लीजेंट चीज जो हमारे काम के नहीं हो, वैसे घटना को हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्यूल। आगे है एट हिज बैक एंड कॉल। एट हिज बैक एंड कॉल मतलब हिज डिस्पोजल। हिज डिस्पोजल का मतलब होता है आखिरकार, लास्टली। ठीक है, हिज डिस्पोजल हो जाएगा, मतलब एट हिज बैक का मतलब हो जाएगा हिज डिस्पोजल, मतलब आखिरकार या लास्टली हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब है अल्टीमेटली, इसका मतलब भी इवेंचुअली या आखिरी होता है, आखिर लास्ट करके। जैसे कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, आखिर सरकार से आप मांग रहे हैं लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था, शायद आपको पता होगा। तो किसान आंदोलन तो लास्ट किसान से मांगते 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 आखिर सरकार को लेना ही पड़ा, तो उसी को हम बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। आखिर लास्ट तक क्या हुआ? मानना ही पड़ा, तो उसी को बोलेंगे हम इन द लॉन्ग रन द गवर्नमेंट डील दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अरे अर्थात कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार करने की जरूरत थी वो आखिर किया ही, लास्ट में उस कानून को हटाना ही पड़ा। ठीक है, आगे देख लीजिए, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब है किसी के आप चाहते हैं तो आप उसके गुड बुक हैं। ठीक है, किसी के चाहते हैं तो आप गुड बुक है, अर्थात इन द फेवर विथ बॉस। ठीक है, इन द फेवर विथ द बॉस होगा। ठीक है, बॉस होगा। आगे है इमर्ज आउट ऑफ थीन ईयर। इमर्ज आउट ऑफ थीन ईयर मतलब कहने का मतलब ये है कि पतली हवा में मिल जाना। इमर्ज करने का मतलब मिलना होता है, थीन ईयर का मतलब पतली हवा में मिल जाना, अर्थात कहने का मतलब एकाएक टपक जाना, अर्थात एकाएक उपस्थित हो जाना, उसी को कहते हैं एपियर सडनली। क्या कहते हैं? एपियर सडनली। 5 नंबर छूट गया। 5 नंबर है, देखिए लास्ट यहाँ बच गया है, वेंट टू द विंड्स। वेंट टू द विंड्स का मतलब होता है डिस्पेटेड। डिस्पेटेड का मतलब होता है कि वही अपमानित करना भी होता है, इसका भी वही होगा कि वेंट टू द विंड्स मतलब अपमानित करना नहीं, मिल जाना, इसका मतलब भी मिल जाना है। वेंट्स टू द विंड का मतलब है हवा में मिल जाना, अर्थात हवा में मिल जाना, यानी कहने का मतलब कुसंगति में मिल जाना। किस में मिल जाना? कुसंगति। जैसे होता ना है कि अगर आप कोई चीज नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, लेकिन लास्ट में क्या है कि गलत चीजों को देखते देखते आपको भी आदत लग गया, तो उसी को बोलते हैं वेंट टू द विंड्स, अर्थात आखिरकार आपने क्या किया? डिस्पेटेड हो ही गए, अर्थात उसमें कुसंगतियां पकड़ लिए, तो कुसंगति होता है डिस्पेटेड। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स लिखा हुआ, इसका मतलब मैंने अभी पिछले क्वेश्चनों में किया है। 2 बार करने से क्या होगा कि आपको 100% याद हो जाएंगे। तो एक आध दो ऐसे हैं आइटम्स है जो दोहरा गया है, तो देख लें। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स आपको याद हो गया होगा, लिप्स से आपको पता चल गया है क्विकली, रैपिडली, क्विकली, तो यहाँ पे वेरी क्विकली।
आगे ना लिप्स से पता चल जाता है, थोड़ा सा लिप्स तेजी चलता है तो यहाँ पे रैपिडली होगा, नहीं तो क्विकली होगा। तो इससे पहले वाले में रैपिडली दिया गया था, यहाँ पे है वेरी क्विकली, तो ये भी अर्थ निकल जाएंगे। तो अगर आपको इसका अर्थ पता होगा तभी जाकर के यहाँ के अर्थ आपको पता चल पाएगा। एंड का और होता है ना सर? क्या एंड का और होता है? हम क्या बोल रहे हैं, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स आपको ये पूरा आइटम्स एक ही जगह है। अब ये कोई एंड खाली मीनिंग नहीं देगा, लेकिन लिप्स से हमको याद रखिए कि आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि लिप्स आ रहा है तो लिप्स तेजी से मतलब हमारा चलता है, तो उसके हिसाब से कोई भी आइटम्स आएगा तो वो बहुत क्विकली का बोध करा रहा होगा, बहुत तेजी का बोध करा रहा होगा, तो वही ऑप्शन आपका होना। बाय द वे सर रहेगा बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का ऑप्शन में रहेगा रैपिडली नहीं रहेगा, रैपिडली रहेगा बट वेरी क्विकली नहीं रहेगा, तो रैपिडली लगाएंगे। तेजी से उसका अर्थ ही होता है तेजी से। बाय लिप्स एंड बॉन्ड का मतलब तेजी से, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो तेजी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम लिप्स को क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि लिप्स हमारा जो है तेजी से काम करता है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन आएगा वो तेजी वाला जो भी आंसर होगा, मतलब फास्टली जो भी होगा वो ही आंसर होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि खाली लिप्स का यहाँ अर्थ हम बता रहे हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका है जो हमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा हुआ है द प्रोज एंड कॉन्स इज टू, अर्थात यहाँ पे देख लीजिए, मतलब ये पूरा का एक ही मीनिंग है, लेकिन आपको ये कॉन्स याद रखना है। कॉन्स क्यों याद रखना है? क्योंकि हर एंगल से अगर कोई ठीक है तो उसको प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं। इसका मतलब कंसीडर्ड ऑल फैक्ट्स, अगर पूरी तरह आप समझ गए, हर एंगल से समझ गए, तो इसका मतलब हो गया प्रोज एंड कॉन्स इज टू। आगे समझ में? तो ये कॉन्स को याद रखिए, कभी कभी बोलते हैं ना, यूज करते हैं ना कि हर एंगल से सही है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कंसीडर ऑल फैक्ट्स। ये पूरा का मतलब है, ये खाली कॉन्स का मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, गोट द सेक, गोट द सेक। गोट द सेक का मतलब होता है, गोट द सेक का मतलब है कि पीछा हटाना या छुटकारा पाना, गोट द सेक का मतलब होता है। तो इसके आधार पर आप यहाँ देख लीजिए, गोट राइड ऑफ होगा, क्या होगा? गोट राइड ऑफ। गोट राइड ऑफ वही मीनिंग देता है जो गोट द सेक देता है। हालांकि ये दोनों के दोनों एक आइटम से फॉर्म है। गोट राइड ऑफ भी वही है, गोट राइड ऑफ भी वही होता है, और गोट द सेक ऑफ दोनों सेम ही है, दोनों आइटम से फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। अपवाद में आया तो सही है। हाँ, आगे देख लीजिए, अगला है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है शैतान। ठीक है, मॉन्स्टर का मतलब होता है शैतान। तो शैतानी कौन होता है? जो जलनशील होता है, तो जलसी उसको बोलेंगे, जलने वाला को जलसी बोलते हैं। तो यहाँ जिलसली लिखा हुआ, जिलसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मॉन्स्टर शब्द से आप जैसे ही ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये पूरा का अर्थ है जलसी, जलने वाला, लेकिन ये ध्यान रखिए कि खाली मॉन्स्टर आप ध्यान रखिए, मॉन्स्टर का मतलब ही होता है शैतान। शैतान कौन होता है? जलने वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, जलसी होगा। आगे है टू फाइट टूथ एंड नेल्स, मतलब टूथ एंड नेल्स मतलब ऐसा लड़ना, टूथ और नेल्स मतलब पूरी ताकत से अगर हम लड़ रहे हैं, पूरी जोर से हम कोई प्रहार कर रहे हैं, तो उसको टू फाइट टूथ एंड नेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपोज रिसॉल्ट। रिसॉल्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रहार, बहुत बड़ा प्रहार। जो प्रहार आप जितना बड़ा आपके पास चीज शक्ति है, जितना बड़ा आपके पास बाण है, बड़ा प्रहार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फाइट टूथ एंड नेल्स मतलब पूरी ताकत से लड़ना, इसका मतलब ये हो गया। तो अपोज रिसॉल्टली। आगे देख लीजिए, आगे लिखा है एट वंस विद बिट्स इंड, एट वंस बिट्स इंड। तो ये चीज मैंने पीछे भी चर्चा किया था, इसका बिट्स इंड आ गया, इसका मतलब क्या है? पजल्ड हो गए, बीच में ही इंड हो गए। ठीक है, तो पजल्ड हो गया मतलब अपने आप कामों में पजल्ड होकर छोड़ देना, उसको कहते हैं बिट्स इंड। आगे है टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर तो यानी अनसुना कर देना, टर्न ए डीफ ईयर, ये इसका भी चर्चा हो चुका है पहले। तो टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर कर देना या डिसएग्री हो जाना, मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना। हम इससे पहले इंडिफरेंट बताए थे, उसका मतलब क्या बताए थे? इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंट मीनिंग वही देता है जो डिसएग्री देता है, जो इग्नोर देता है। तो इसीलिए एक ही चीज के लिए आपको सामने दिख गया कि इसी के लिए दो वर्ड आ गए आपको। इससे पहले हमने बताया इंडिफरेंट बताया था, उसका भी मतलब वही था। अभी है डिसएग्री है, क्या है? डिसएग्री है, डिसरिगार्डेड है, सॉरी डिसरिगार्डेड है, क्या है? डिसरिगार्डेड। तो डिसरिगार्डेड भी वही हो गया ना, रिगार्ड ना करना।
रिगार्ड नहीं करना अर्थात अनसुना कर देना। आपके सामने है और फिर भी आप देख नहीं रहे हैं तो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो डिसरिगार्ड, इंडिफरेंट, इग्नोर, ये सारे के सारे इसके मतलब हो जाते हैं किसके? टर्न्ड ए डीफ ईयर, मतलब बहरा की तरह हो जाना। इसका मतलब क्या है? डिसरिगार्डेड हो जाना। ठीक है, आगे है टेक दाई दी एट द वर्ल्ड, मतलब अगर वर्ल्ड को आप ले रहे हैं, संसार को ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रूली बिलीव, मतलब समझिए कि आप संसार आप मान रहे हैं अपना, तो पूरा का पूरा भरोसा है। संसार को अपना मान रहे हैं तो क्या है? पूरा का पूरा भरोसा है, किसी पर कोई डाउट नहीं है, तो इसी को कहते हैं ट्रूली बिलीव। टेक द वर्ल्ड, सिंपल भाषा में अगर ये बीच को छोड़ दिया जाए तो टेक द वर्ल्ड आ रहा है। तो टेक द वर्ल्ड मतलब संसार को लेना, इसका मतलब संसार को अपना मान लेना। अपना मान लेना इसका मतलब पूरा का पूरा भरोसा कर लेना, ट्रूली बिलीव यू। ठीक है, आगे देख लीजिए, फिश एंड स्टार्स लिखा हुआ है, फिट्स एंड स्टार्स। क्या लिखा है? फिट्स एंड स्टार्स, मतलब फिट्स होना, स्टार्ट्स होना। मतलब एक तो फिट्स का मतलब थोड़ा सा अगर हम दिमाग में लगा ले कि सिट्स और स्टार्ट, बैठो चलो, तो इसका मतलब है रेगुलर नहीं हुआ, कभी रुके कभी चले, तो इसका मतलब रेगुलरली, नॉट रेगुलरली होगा। क्या होगा? नॉट रेगुलरली, मतलब रेगुलर नहीं है, इसका मतलब फिट्स एंड स्टार्ट। क्या? फिट्स एंड स्टार्स नहीं होगा, स्टार्ट होगा, यहाँ पे मिसिंग है, स्टार्ट्स होगा, STARTS होगा, स्टार्ट्स होगा। ठीक है, आगे यहाँ देख लीजिए, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है, हाई स्पिरिट का मतलब क्या? खूब उत्तेजित होना, काफी तेजी, मतलब स्पिरिट किसको है? हाई स्पिरिट का मतलब है पूरा ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा। स्पिरिट से मतलब ही होता है उसमें ज्यादा उमंग लाने वाला, तो ज्यादा उमंग लाने वाला, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ देख लीजिए, फुल ऑफ होप, मतलब पूरा उम्मीद से भर जाना या उत्सुकता से भर जाना। इंथोजियम का मतलब होता है उत्सुकता से भर जाना, अपने अंदर काफी उत्सुकता है, काफी आशा है, तो हम उसी को बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट, तो स्पिरिट से मतलब समझिए कि स्पिरिट क्या करता है? आदमी को उत्सुकता को बढ़ा देता है। कोई अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है तो उसमें स्पिरिट होता है, अब स्पिरिट क्या करता है? आदमी को उत्तेजित कर देता है, तो वही होगा फुल ऑफ होप, आने तो इंथोजियम। ठीक है, आगे है ए व्हाइट एलिफेंट लिखा हुआ है। तो व्हाइट एलिफेंट तो होता नहीं है, काला, ज्यादातर काला एलिफेंट होता है, लेकिन व्हाइट होता है। लेकिन व्हाइट अपने यहाँ आ जाए तो कोई काम का नहीं होगा, अपने यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा, कोई काम का नहीं होगा। लेकिन अगर उसको लाने जाइएगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम याद रखने के लिए एक कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन, मतलब एक कॉस्टली, कीमती चीज लेकिन कोई काम का नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ये व्हाइट एलिफेंट है। क्या है ये? व्हाइट एलिफेंट है, मतलब महंगा तो है लेकिन कोई काम ही का नहीं, तो इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? व्हाइट एलिफेंट। या कोई भी व्यक्ति देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो लेकिन कोई काम का नहीं है, तो उसको हम ये व्हाइट एलिफेंट कह सकते हैं। व्यक्ति, वस्तु, किसी को भी चीज। आगे समझ में देखिए, इन्स एंड आउट्स, मतलब अंदर से और बाहर से पूरा परख लेना, इन्स एंड आउट होता है। तो यानी फुल डिटेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुल डिटेल, पूरा डिटेल किसी के बारे में है, तो इसका मतलब इन्स एंड आउट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है रीड फॉर द बार। तो जो बार में पढ़ता है वो क्या बनेगा? बैरियरिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? बार में पढ़ने वाले बैरियरिस्ट बनता है। तो यहाँ पे बोला है स्टडीज विथ बिकॉम बैरियरिस्ट। ठीक है, बैरियरिस्ट का मतलब होता है वकालत अगर कोई करता है। सवेरे ही बताए हैं कि गांधी जी गए थे बैरियरिस्ट बनने, तो यानी वकालत पढ़ने, तो ये बार में पढ़ने वाले को बैरियरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियरिस्ट। आगे यहाँ देख लीजिए, ट्रम्प्ड अप, उछलना, अपनी प्रशंसा करना, उसी को कहते हैं ट्रम्प्ड अप। अभी इससे पहले भी बताए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ और वर्ड थे, यहाँ पे वर्ड है कॉन्कोक्टेड। तो कभी कभी आपको वर्ड भी मायने करेगा। अगर आपको वर्ड नहीं आता है तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर साधारण पूछा जाए तो कॉन्कोक्टेड अगर ना दिया जाए, अगर आसान भाषा में पूछा जाए तो अपनी प्रशंसा करना मेन इसका अर्थ है। ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है, कॉन्कोक्टेड का भी मतलब वही होता है, खुद की प्रशंसा करना। आगे देख लीजिए, द गिफ्ट ऑफ द गेव। द गिफ्ट ऑफ द गेव का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने बोलने में काफी टैलेंटेड होता है, तो उसको हम गिफ्ट ऑफ द गेव कहते हैं। ठीक है, अर्थात बोलने में कुशल हो, टैलेंट हो,
तो उसको हम क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब कहेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, टू कास्ट ए पर्सन्स, टू कास्ट ए पर्सन का मतलब होगा टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स। जैसे मूवी आप देखते हैं, तो मूवी देखते हैं तो उन चीज़ों को आप देखते हैं जो अनप्लीजेंट, जो दुखद, जो घटनाएं अच्छा नहीं होता है, उसको आप रिमार्क कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये गलती हुआ, यहाँ पर ऐसे गलती हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं टू कास्ट ए पर्सन। मतलब हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कास्ट ए पर्सन चल रहा है, अर्थात कहने का मतलब उन चीज़ों को याद आ रहा है जो चीज़ अनप्लीजेंट था, मतलब दुखद था, मतलब कुछ ऐसे घटनाएं घट गए जो नहीं होना चाहिए था, तो उसी को कहते हैं हम कास्ट ए पर्सन। ठीक है, आगे है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है एंटीसिपेटेड। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है एंटीसिपेटेड, मतलब जितना इच्छा था उससे ज़्यादा हो गया, तो उसको हम एंटीसिपेटेड कहते हैं या ऑन द कार्ड्स कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको लाभ 2 रुपया चाहिए था, 10 रुपया हो गया, तो इसका मतलब है ऑन द कार्ड्स हो गया। क्या हो गया, वो ऑन द कार्ड्स हो गया, अर्थात एंटीसिपेटेड, अनुमान से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स किसको कहेंगे, तो वैसा व्यक्ति जिसके बारे में आप कभी आज तक सुना नहीं, एकाएक IAS बन गया, तो उसको हम डार्क हॉर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डार्क हॉर्स, मतलब आपने कभी सुना ही भी नहीं, एकाएक IAS बन गया, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, डार्क हॉर्स। यहाँ लिखा है अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिसके बारे में कोई सोचा तक भी नहीं और जीत गया। जैसे इलेक्शन में कोई जाना तक नहीं, आप बहुत प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो उसको हम डार्क हॉर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डार्क हॉर्स। अच्छा, ये बता रहे थे टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यही ना है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप पहले से कुछ और कर रहे थे, एकाएक मन में लगा कि नहीं हम पढ़ाई आप शुरू कर देते, एक अच्छा विचार, अच्छा ख्याल आ गया, अच्छी जीवन जब आप चालू कर दिए नया से फिर से जीना, तो उसको कहते हैं टू टर्न ए लीफ ईयर, मतलब न्यू जीवन जीना, नया से फिर से दोबारा से जीवन जीना होता है टर्न, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अर्थात यहाँ पे दिया है वर्क ऑन नोवेल आइडिया, मतलब आप नए विचारों से आप अपना काम करना शुरू कर दिए, तो उसी को कहते हैं टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, या आप यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि यही वर्ड आएगा, यह नोवेल आइडिया का मतलब है नई विचारे से शुरू करना, स्टार्ट न्यू लिविंग हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट न्यू लिविंग भी हो सकता है, मतलब आपने क्या कर दिया, नया जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम कहेंगे टू टर्न ओवर ए न्यू लिविंग। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे लिखा है टू कीप अप वंस एप्रेंसेस है। ठीक है, एप्रेंसेस है, तो टू कीप अप आउट, जैसे कहने का मतलब है एप्रिसियंस, खुद का एप्रिसियंस करने का मतलब है खुद की तारीफ करना। ठीक है, खुद की तारीफ करना, तो यहाँ देख लीजिए, अपने धन की तारीफ या अपने चीजों को तारीफ, यहाँ वर्ड शो करना, क्या, प्रोस्पेरिटी का, धनी हो नहीं लेकिन धनी का शो करना, उसको कहते हैं, हाँ होता है ना कि कोई आदमी वो होता नहीं है जो चीज वो शो करता है, तो उसको हम मुहावरा में कहते हैं टू कीप अप वंस एप्रियंस। ठीक है, एप्रियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्रियंस। आगे यहाँ देख लीजिए, टेक टू ऑन्स हिल्स। टेक टू ऑन्स हिल्स का मतलब हमने पिछले वीडियो, मतलब पिछले क्वेश्चनों में बताया है। यहाँ देख लीजिए, रन अवे, मतलब किसी को क्या करना, अपमान कर देना, या किसी को कुछ ना समझना, अपने अंडर रखना, इसी को कहने हैं टेक ऑन हिल्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है रन अवे कर देना, रन ओवर करना भी हो सकता है। आगे देख लीजिए, नहीं रन ओवर करना नहीं होगा, रन ओवर गाड़ी से कुचलना रन ओवर होगा। ठीक है, रन अवे होगा, हाँ रन अवे होगा। ठीक है, रन ओवर गाड़ी से कुचलना होता है। आगे देख लीजिए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, मतलब ऑफ रहे चाहे ऑन रहे, हम पढ़ाई करते रहे, तो उसको कहते हैं ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, ऑफ एंड ऑन का मतलब है हमेशा। ठीक है, आगे देख लीजिए, टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा भरोसा जो नाम मात्र का हो, ऐसा भरोसा जो नाम मात्र का हो। जैसे हमने कहा कि भाई पढ़ लो, अच्छा कर लोगे, तो तुम कहे हाँ सर पढ़ लेंगे, लेकिन तुम पूरा भरोसा नहीं कर पाए कि हाँ सही में पढ़ना ही चाहिए, तो उस भरोसा को हम कहते हैं क्या कहते हैं, टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब इस तरह एक्सेप्ट करेंगे जो हम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक है, अर्थात एक्सेप्ट विथ ए मिसगिविंग होगा।
आगे लिखा है टू टॉक थ्रो वंस हेड, ठीक है। अपने झोपड़ी से बात करना मतलब टॉक नॉनसेंस की तरह बात करना, ठीक है। अपने झोपड़ी से बात करना मतलब कहने का मतलब नॉनसेंस की तरह बात करना, ठीक है। आगे लिखा है इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट का मतलब हम इसे पहले भी बताए हैं, डिटेल मतलब टोटली पता कर लेना, अर्थात कहने का मतलब पैसेज भी कर लेना, पासेज भी कर लेना, और पथवे का दोनों का पता कर लेना, चाहे वो पैसेज कोई भी हर तरीके से पता कर लेना, उसको कहते हैं पैसेज एंड पथवे। ये भी एक मुहावरे के तौर पर ही है, लेकिन याद रखिए टोटली इसका मतलब होता है, इन एंड आउट का मतलब टोटली होता है पूर्ण रूप से। आगे है फेस, टू फेस द म्यूजिक। तो ये इसका मतलब भी हमने पहले चर्चा कर लिया है कि फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना यानी कंसिक्वेंस, अपने परिणाम को फेस करना। क्या करना? अपने परिणाम को फेस करना। तो अब इसको 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं और एक बार टेस्ट देते हैं तो मेरे ख्याल से क्लियर पूरा याद हो जाएंगे, ठीक है। और मैं अगले बार 50 को और आइटम्स लेके आऊँगा। अभी 50 को लेकर आया हूँ, अगले बार 50 को लेके आऊँगा। इस तरह से 50-50 करके सारे आइटम्स को क्लियर करा दिया जाए।